हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस प्रकार की एक बेस्ट प्रोफेशनल स्लाइड बनाना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5 और स्लाइड 6 यहाँ पे सभी स्लाइडों के बारे में दिखाई दे रहा है। और यह जो हमारे सामने है यह होम है। जैसे ही हम यहाँ पे स्लाइड 2 के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने स्लाइड 2 का जितना भी कॉन्टेंट्स होता है वह हमारे सामने आ जाता है। इसी प्रकार जब हमें वापस से होम पे जाना है तो हम यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यह हमारे सामने वापस से होम वाली विंडो आ जाएगी। इसी प्रकार हमें स्लाइड 6 के ऊपर जाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने स्लाइड 6 का जितना भी कंटेंट्स रहेगा वो सब शो हो जाएगा। वापस हमें होम पे आना है तो हम यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार की एक प्रोफेशनल स्लाइड आप कैसे बना सकते हैं आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड ले लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ कंटेंट्स को टाइप कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट्स टाइप कर रखा है। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर इस कंटेंट्स से एक बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाना है और एक शानदार प्रेजेंटेशन इससे हमें बनाना है। तो यह बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेना है इस स्लाइड के नीचे। तो यह लेने के लिए हमें न्यू स्लाइड के ऊपर आना है और यहाँ से हमें ब्लैंक स्लाइड ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ब्लैंक स्लाइड आ चुकी है। सॉरी इसका तो यहाँ से हम इसका एक बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आते हैं और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं, मतलब कि ब्लैक कलर कर देते हैं। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर इसका टाइटल्स लिखना है और हम यहाँ पे एक बेस्ट स्लाइड बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि होम। अब यहाँ पे हम लिखते हैं होम, जैसे HOME। अब आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो ब्लैक हो चुका है। अब यहाँ से हमें इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है और इसका जो कलर है वो हमें वाइट कर देना है और यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट साइज़ और बढ़ा लेना है और यहाँ पे इसे सेंटर कर देना है और यहाँ से इसके बॉर्डर कर देना है। और भी हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे शेप को ड्रॉ करना है, जो कि हमें यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल शेप चाहिए। तो हमें यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लेना है, उसे हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। अब उसके बाद में हमें इसका जो कलर है वह यहाँ से हमें चेंज करना होगा। पहले तो हम इसकी आउटलाइनिंग्स का कलर चेंज कर लेते हैं, इसकी आउटलाइनिंग की विड्थ को बढ़ा लेते हैं। तो हम यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे। उसके बाद में इसका जो फिल कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से इसका हेडिंग्स को हम उठाएंगे और यहाँ पे उसे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए सिंपल हमें पहले टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से इंसर्ट करना होगा और उसमें हमें यहाँ से उसे पेस्ट कर देना है और इसे हम यहाँ रखेंगे। अब उसके बाद में ये जो स्लाइड है यह नंबर 1 वाली स्लाइड है, तो हम सिंपल इसको यहाँ से नीचे लेंगे और यहाँ पे जो नंबर 1 लिखा हुआ है इसे हम हटा देते हैं। और इसके बाद में हमें इसको यहाँ से बोर्ड कर देना है और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देना है। इसकी थोड़ी सी साइजेस और बढ़ा लेते हैं और उसके बाद में हम इसको यहाँ पे रखेंगे बीच सेंटर पे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं और दोनों तरफ से इसको हम बराबर कर लेते हैं इसी के। उसके बाद में और भी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं, नहीं कम ही ठीक है। उसके बाद में हम इसको लिखेंगे वापस से हमें इसी टेक्स्ट की हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। तो यहाँ से हम वापस से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्लाइड 1। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें लिख दिया है स्लाइड 1। इस प्रकार से इसका जो कलर है वह हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं और इसकी जो साइजेस है वो हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारी हो गई स्लाइड 1। इसी प्रकार से जो साइजेस है थोड़ी सी हमें यहाँ से कम कर लेना है दोनों तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में अब हमें इसकी नीचे से साइज़ थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। अब उस शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ G दबाना। जैसे आप कंट्रोल के साथ G दबाते हैं तो यह ग्रुप हो जाता है। अब आपको इसको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ D। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ D दबाते हैं तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। अब आपको इसको जस्ट इसके आगे रखना है इस प्रकार। जस्ट इसको इसके आगे रखना है, वापस एक बार डुप्लीकेट कॉपी बनाना है और इस प्रकार से आप इनकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। अब जस्ट आपको इसके नीचे एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, क्योंकि हम यहाँ पे 6 स्लाइडें बनाने वाले हैं और 6 स्लाइडें बनाने के लिए हमें यहाँ पे 6 डुप्लीकेट कॉपी चाहिएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 6 डुप्लीकेट कॉपी बना ली हैं। अब इस फॉर्म को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे अब हमें इसे उठा के ऊपर कर लेना है और जो टेक्स्ट था वो नीचे आ चुका है। उसके बाद में अब हमें यहाँ पे 6 की अलग अलग स्लाइडें बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक स्लाइड बनी हुई है। अब हमें यहाँ पे सभी की अलग अलग स्लाइडें भी बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार और यहाँ पे हम इसे एंटर करेंगे या फिर एक नई स्लाइड लेंगे हम यहाँ से अब हमें यहाँ पर एक नई स्लाइड लेना है। नई स्लाइड लेने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइटल एंड कंटेंट्स वाली एक स्लाइड ले लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसका
अब यहाँ पे हमें इसका टाइटल लिखना है और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर्स लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो टाइटल्स था उसे हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गई स्लाइड 1। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1 मीटिंग। तो हमने यहाँ पे इसका टाइटल्स लिख दिया है। अब इसका हम टेक्स्ट एडिटर लिखते हैं, तो हम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ से उठाकर और यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे इस प्रकार से। सेम हमें नेक्स्ट स्लाइड इसी की डुप्लीकेट कॉपी एक और बना लेना है। वापस से हमें इसको पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पे हमें उसे पेस्ट कर देना है। और ये जो हमने यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हम सिंपल यहाँ पे उसका टाइटल को पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम वापस से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ का जो टाइटल है इसे हम यहाँ से कट करेंगे और वापस से हम यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे और वापस से हम इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कर देने के बाद में हमें यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है और वापस से हमें यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। तो हमने थर्ड वाली स्लाइड का भी टाइटल और टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद में वापस हम एक और स्लाइड बनाते हैं डुप्लीकेट, उसी को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से हम वापस से इसको इस टाइटल को उठाते हैं और यहाँ पे हम उस टाइटल को पेस्ट कर देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे 0 लगाते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी 0 लगा देते हैं और इन सभी को हमें यहाँ से अलग अलग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें इसका टेक्स्ट एडिटर चाहिए, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हमें वापस से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है एक और। उसके बाद में हमें वापस से यहाँ पे आना है और इसका जो टाइटल था उसे उठा के और यहाँ पे हमें उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कर देने के बाद में हमें वापस से यहाँ पे आना है और इसको हम वापस से कट करेंगे और यहाँ पे हम उसे भी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हम वापस इसको डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पे हमें आना है और यहाँ पे आने के बाद में और यहाँ से हमें उसे वापस से पेस्ट कर देना है और वापस हमें इसको 0 कर देना है और यहाँ पे आके वापस से हम इसको कट करेंगे और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते, अब कंप्लीट कर लेने के बाद में आप देख सकते हैं कि सभी स्लाइड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम इनमें देंगे डिज़ाइंस। तो डिज़ाइंस में हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम इनमें जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं वो डिज़ाइन हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली स्लाइड के ऊपर हम ये वाली डिज़ाइन देना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये सिर्फ इस स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। वापस से हमें इस पे आना है। अब यहाँ पे हम कोई दूसरी डिज़ाइन देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये डिज़ाइन देंगे। तो हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सिर्फ इस स्लाइड के ऊपर सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट वापस इस पर क्लिक कर देना है थर्ड वाली स्लाइड के ऊपर और यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन देना है उस डिज़ाइन को आपको सिंपल उसी स्लाइड के ऊपर देना है। तो राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार हम सब में डिफरेंट डिज़ाइंस दे देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब में मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस दे दी है ताकि थोड़ा सा देखने में हमें अच्छा लगे। हम सब की डिज़ाइंस को यहाँ से चेंज कर लेते हैं सिलेक्टेड स्लाइड और यहाँ पे लास्ट बचा है तो हम इसे भी यहाँ पे डिज़ाइंस कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सभी लगभग सभी स्लाइडें कम्प्लीटली डिज़ाइंस कर ली हैं। उसके बाद में अब मुझे इनमें लगाना है एक्शंस। पहले हम यहाँ पे सभी को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि स्लाइड 2 को हम स्लाइड 2 कर लेते हैं, 3 को हम 3 कर लेते हैं और 4th को हम 4th कर लेते हैं और 5th को हम 5th कर लेते हैं और 6 को हम 6 कर लेते हैं। तो हम सभी को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। उसके बाद में हमें इनका जो नीचे का टेक्स्ट है उसे भी चेंज करना है। तो हम इस पर आना है, इसकी जो हेडिंग्स हैं उसको हमें यहाँ से कर लेना है कॉपी और हम वापस से ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद में हमें यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है सेकंड में। पेस्ट कर देने के बाद में वापस हमें थर्ड पे आना है और इसके बाद में हम वापस से थर्ड पे आते हैं और इसे यहाँ से हम करते हैं कॉपी। जैसे हम इसको कॉपी करेंगे और हमें यहाँ पे थर्ड पे आके उसे पेस्ट कर देना है। वापस से हमें फोर्थ वाली हेडिंग के ऊपर आना है, इसको यहाँ से हमें कॉपी करना है और यहाँ से हमें इसे सिंपल कॉपी कर लेना है और हमें यहाँ पे लाके उसे पेस्ट कर देना है। हम इसको यहाँ से एंटर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे 6 स्लाइड के ऊपर आना है, 6 वाले, और उसको भी यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में सिंपल हमें यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हैं आपकी लगभग मैंने सभी में कम्प्लीटली ये बना दिया है। अब मुझे इनमें होम का बटन्स लगाना है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी में होम का बटन भी आ जाए। जैसे कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये स्लाइड खुलेगी और यहाँ पे होम का बटन भी होना चाहिए। तो बटन पे क्लिक करके हम वापस से इस स्लाइड के ऊपर आ जाएँ। तो इसका ये बनाने के लिए हमें सिंपल इंसर्ट टैब पे आना है। अब हमें यहाँ पर एक होम बटन बनाना है। तो होम बटन बनाने के लिए हमें इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ पर हमें शेप्स पे आना है। अब हम यहाँ पर एक और रेक्टेंगल राउंडेड शेप्स ले लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं होम।
जैसे हमें इसके अंदर लिखना है, जैसे कि अब हमें मान लीजिए कि इस टेक्स्ट को इस शेप के अंदर लिखना है, तो इसके लिए हमें पहले तो इस शेप के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद में हमें F2 की दबाना है। तो हम टेक्स्ट के अंदर जैसे ही हम F2 की दबाते हैं तो हम यहाँ पर शेप के अंदर आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे होम लिख देना है। उसके बाद में हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेना है, यहाँ से बोल्ड कर लेना है। उसके बाद में और भी हम यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है, तो हमें सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ से हम इसका जो कलर वगैरह है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये कलर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें इसके आउटलाइनिंग्स को हटा देना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा 3D में अच्छा सा दिखाना है, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा और छोटा बनाना है और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ हमें यहाँ से कम कर देना है और इसको थोड़ा सा और छोटा करना है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसमें एक्शन बटन लगाना है। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, इंसर्ट टिप पे आना है और यहाँ पे हमें एक्शंस के ऊपर आना है। एक्शन के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे हाइपर लिंक टू के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें फर्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमें इसको सेट कर लेना है। अब ये जो हमने होम बटन बनाया है इसे हमें यहाँ पर फिक्स करना है, मतलब कि इसे हमें यहाँ पे इस वाले कोने पे रखना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह हमें फर्स्ट स्लाइड के ऊपर पहुँचा देगा। तो इस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल इसका कलर हम थोड़ा सा और अच्छे से चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यही ठीक है। जैसे कि हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से हमें इसको कॉपी कर लेना है। स्लाइड नंबर 3 पे आना है, यहाँ पे हमें उसे पेस्ट कर देना है। स्लाइड नंबर 4 पे आना है, यहाँ पे भी हमें उसे पेस्ट कर देना है। स्लाइड नंबर 5 पे आना है, यहाँ पे भी उसे हमें पेस्ट कर देना है। स्लाइड नंबर 6 पे आना है और यहाँ पे भी हमें उसे पेस्ट कर देना है। और स्लाइड नंबर 7 पे आना है और यहाँ पर भी हमें उसे पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी पर हमने होम बटन लगा दिया है लगभग। अब यहाँ पर हमें इसको शो करके देखना है ताकि कैसे दिखेगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इनमें सभी में हमें एक्शन बटन को लगाना है। कैसे लगाना है, जैसे कि जब हम स्लाइड 1 को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका जो कॉन्टेंट्स है वह शो होना चाहिए। फिर हम स्लाइड 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्लाइड 2 का कॉन्टेंट्स आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इसको अब हमें यहाँ पर सभी में एक्शन बटन को लगाना है। तो एक्शन बटन को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इन सभी को अनग्रुप करना होगा। जैसे कि हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे आने के बाद में यहाँ पे हमें आके इनको सभी को अनग्रुप कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी अनग्रुप हो चुके हैं। उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो पीछे जो शेप दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक कर देने के बाद में हमें इंसर्ट टिप पे आना है और यहाँ पे हमें एक्शन के ऊपर आना है और यहाँ से हमें हाइपर लिंक टू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे आना है, स्लाइड के ऊपर आना है। स्लाइड के ऊपर आने के बाद में जो हमारी 1 नंबर वाली स्लाइड है वह मीटिंग्स वाली स्लाइड है, हमें यहाँ पे उसे ओके कर लेना है और यहाँ पे भी ओके कर देना है। वापस हमें सेकंड शेप के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें वापस से एक्शन बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें वापस स्लाइड के ऊपर आना है और यहाँ से हमें सेकंड वाली जो स्लाइड थी हमारी उस पर क्लिक करके एंटर कर देना है। उसके बाद में वापस हमें यहाँ पे थर्ड वाले शेप के ऊपर आना है। उसके बाद में एक्शन बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें इसमें जो थर्ड वाला एक्शन था, जो थर्ड वाली हमारी स्लाइड थी, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर लेना है। उसके बाद में हमें फोर्थ के ऊपर आना है वापस से और यहाँ पे हमें एक्शन बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें स्लाइड्स पे आना है और यहाँ पे हमें जो फोर्थ वाली स्लाइड है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। वापस से हमें फिफ्थ वाली स्लाइड के ऊपर आना है और उसके बाद में हमें वापस से यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें फिफ्थ वाली जो स्लाइड है उसको यहाँ से हमें चूज़ कर लेना है। जैसे हम स्लाइड्स के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हमें फिफ्थ वाली स्लाइड को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब हमें यहाँ पे सिक्स्थ वाली स्लाइड के ऊपर आना है, एक्शन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम जो लास्ट हमारी बची स्लाइड है उसके ऊपर उसको भी हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। उसके बाद में अब इन सभी को स्लाइड शो में देखने की बारी आ चुकी है। जैसे कि अब हमने सभी का जो कंटेंट्स था वह कम्प्लीटली बैकग्राउंड में टाइप करके दबा सकते हैं या फिर स्लाइड शो के ऊपर आते हैं और यहाँ से हमें फ्रॉम बिगिनिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से स्लाइड शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो विंडो खुला हुआ है वह होम विंडो खुला हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड 1 दिखाई दे रहा है, स्लाइड 2 दिखाई दे रहा है, स्लाइड 3 दिखाई दे रहा है, स्लाइड 4 दिखाई दे रहा है, स्लाइड 5 दिखाई दे रहा है और स्लाइड 6 दिखाई दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जब हम स्लाइड 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्लाइड 1 की जो स्लाइड है वो हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब हमें वापस से कहाँ पे जाना है, होम पे जाना है, तो हम सिंपल होम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वापस हम होम पे आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें स्लाइड 2 देखनी है तो हम 2 के ऊपर क्लिक कर देंगे, वापस हम होम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो होम पे आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें स्लाइड 3 देखना है तो हम 3 के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वापस हम 3 के ऊपर आ जाएंगे कंटेंट्स के ऊपर और वापस हमें होम पे आना है तो हम होम के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमें यदि स्लाइड 4 देखना है तो हम सिंपल स्लाइड 4 देख लेते हैं, करेंगे तो हम स्लाइड 5 भी देख सकते हैं। उसके बाद में हमें स्लाइड 6 के ऊपर क्लिक कर देना है तो हम स्लाइड 6 भी इस प्रकार से देख सकते हैं।
तो आप इस प्रकार से एक अमेजिंग स्लाइड शो कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी भी कंटेंट्स को रेडी करते हैं तो इस प्रकार से उसे बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये आपने आज के इस वीडियो से यह स्लाइड बनाना बहुत ही अच्छे से सीख लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक और बेस्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।